ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और महादेव से प्रार्थना है कि वो सदा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी क्या गलतियाँ होती है जिससे दैवीय शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाती है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि कितनी तप साधना और भजन और पूजा पाठ के बाद दैवीय शक्तियाँ हमें मिलती है। फिर ऐसी क्या गलती हम कर देते हैं जिसके वजह से उतनी मुश्किल से पाई हुई वो दैवीय शक्तियाँ हमें छोड़कर चली जाती हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब दैवीय शक्तियाँ हमें छोड़ के चली जाती है, नकारात्मक प्रभावें हमारे घर के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे हमारे घर में कलेश, दुख, दुविधा, गरीबी, बीमारी ऐसी तमाम समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। बड़े से बड़े प्रेत, भूत, पिशाच ऐसी जो आत्माएं हैं वो हमारे घर में, हमारे शरीर में घुस जाती हैं और फिर समस्याएं और बड़ी होती जाती है। तो अगर आपने इन गलतियों को करना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके इन गलतियों को करना छोड़ दें, क्योंकि इन्हीं गलतियों के करने से हमारे घर में जो देवी शक्तियाँ होती हैं वो अंत में छोड़कर चली जाती हैं। वो देवीय शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके इष्ट के भी हो सकते हैं, आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके पितृ, या आप किसी अपने आराध्य भगवान को पूजते हैं उनकी भी हो सकती हैं। ऐसी दैवीय शक्तियाँ जानने के बाद जब आपके घर में परेशानी आती है तब अंत में आपको किसी तांत्रिक या किसी पंडित या किसी और जगह जाके अपनी समस्या का समाधान हेतु परेशानी उठाना पड़ता है। तो सावधानी अभी से बरतना शुरू कर दें। हमारी गलतियों में से सबसे पहली गलती है कि हम अक्सर पूजा पाठ या साधना भक्ति, जिस तरीके से भी हम उन दैवीय शक्तियों को पाने के लिए जो साधना पूजा पाठ शुरू करते हैं उसको बीच में ही हम बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि किसी काम के वश हम बाहर चले जाएं या कोई और वजह से हम बाहर चले जाएं या घर में ही किसी वजह से हम ना कर पाएँ, तो ये गलती से आप जितना हो सके उतना कोशिश करें कि ये गलती आप ना करें। अगर आप पूजा पाठ, साधना, भक्ति, भजन जो भी कर रहे हैं उसको आप कोशिश करें कि वो हमेशा आप करते रहें। जो नियमित रूप से आप कर रहे हैं वो हर रोज़ करें और इसे बीच में रोकने की गलती ना करें, क्योंकि ये गलती भी दैवीय शक्तियों को आपसे या आपके घर से जाने पे मजबूर कर देती है। तो कृपया करके ये गलती कभी ना करें। अगर आप पूजा पाठ, भजन, साधना या जिस तरह से भी आप अपने आराध्य, अपने पितृ, अपने कुल देवी देवता, इन सभी को जिस तरीके से आप पूजा कर रहे हैं उसको आप निरंतर करते रहें, इसको बीच में कभी नहीं छोड़ें। अब जो दूसरी गलतियां हैं वो है परहेज। दैवीय शक्तियाँ आपसे परहेज मांगती है, अर्थात कोई ऐसी गंदी काम आप ना करें जिस क्रम में आप पूजा पाठ या जब ये आप शुरू कर रहे हो, और कोशिश करें कि वो चीज़ कभी ना करें जिससे दैवीय शक्तियाँ आपको चाहती है कि नहीं करें। अब क्या चीज़ नहीं करना है ये आप जानते हैं, जैसे किसी के साथ छल कपट, मांस मदिरा का सेवन, किसी के साथ गंदी बातें, गलत बातें, गाली गलौज, किसी का अनादर करना, ये सारे चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दैवीय शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप ये अपने जीवन में करें। अगर आप ये भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि दैवीय शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाएं, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ दोनों में फ़र्क होता है। दैवीय शक्तियाँ उसी के पास रहेंगे जो अच्छे विचार का हो, जो दिल का अच्छा हो। शैतानी शक्तियाँ बुरे लोगों के साथ भी रह सकती है, लेकिन दैवीय शक्तियाँ तब तक ही रहेगी जब तक आपके मन, आपका विचार, ये सारा चीज़ शुद्ध नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आप पूजा पाठ, भजन, साधना, जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, बीच में कभी भी आप किसी के प्रति द्वेष, ये चीज़ें नहीं रखें। किसी के बारे में बुरा ना सोच, वो अलग बात है, वो आपके लिए बुरा सोचे, वो आप अपनी दैवीय शक्तियों पर छोड़ दें। जो आपको बुरा सोचेगा उसके साथ क्या होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें और किसी के बारे में बुरा ना सोचें, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो। वो आपका दुश्मन है तो कैसे आपसे छुटकारा पाना है ये आपकी दैवीय शक्तियों के ऊपर छोड़ दें। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप
इच्छा ना करें कि ऐसा हो वैसा हो। आप प्रार्थना कर सकती हैं, वो दैवीय शक्तियाँ अपने तरीके से आपको उस मुसीबत से निकाल देगी, लेकिन आप किसी का अहित कभी नहीं सोचें, क्योंकि ये सोचने के बाद भी दैवीय शक्तियाँ आपको छोड़कर जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई ऐसी जगह हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिससे दुर्गंध आ रही हो, तो आप खुद भी उस जगह पे जाना या उस चीज़ के पास जाना या उस चीज़ को छूना तक पसंद नहीं करेंगे। यही आचरण दैवीय शक्तियों में भी होता है। अगर आपके अंदर गंदे भावनाएं हैं, गंदे विचार हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो दैवीय शक्ति आपके पास नहीं आएंगी, वो आपके पास आने के लिए नहीं चाहेंगी। अगर आ गई हैं तो फिर वो आपसे दूर चली जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ों पे भी आप रोक रखें। अब जो तीसरी गलती है वो ये है कि अक्सर हम सब देवताओं को कभी कभी क्रोध में अपशब्द बोल देते हैं। ये गलती कभी ना करें। कितना भी आप बुरे वक्त में हो, कैसे मुसीबत में हो, आप अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने पितृ या आप जिसको भी मानते हैं, वैसे बुरे समय में आप उनसे नाउम्मीदी ना रखें। कभी कभी होता है कि बहुत मुसीबत में हैं, हम अपने इष्ट, अपने देवी देवता या जिनका भी हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, वो वैसे वक्त में वो साथ नहीं देते। तो ऐसे वक्त में आप कभी उनका अनादर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हों। इसी गलती में आता है एक कि हम सिर्फ अपने इष्ट, अपने देवी देवता, अपने पितृ को मानते हैं, बाकी देवी देवताओं को हम सम्मान नहीं देते। तो ये गलती कभी ना करें। आप सारे देवी देवताओं को सम्मान करें, क्योंकि सब एक ही हैं। हम कहते हैं ना, ब्रह्म एक ही है, उसी से सब अलग अलग बने हैं। आप जिस विभाग का पूजा कीजिए, लेकिन ऊपर एक ही बैठा है। तो सम्मान सभी का करें, किसी भी देवी देवता का अनादर ना करें, और अपने इष्ट, अपने देवी देवता, कुल देवता या जिसको भी आप, हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको भी आप मान रहे हैं, उनको मानिए और उनका अनादर कभी नहीं कीजिए। क्योंकि ऐसे करने के बाद भी दैवीय शक्ति आपको छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि ये दैवीय शक्तियाँ उन्हीं के प्रभाव से आपके पास आती हैं और उन्हीं के प्रभाव से आपके पास से चली भी जाएंगी। इसलिए कभी अनादर ना करें। हो सकता है आपके जीवन में आपके आराध्य, आप जिनके पूजा करते हैं, वो आपके काम ना आए किसी ऐसे मुसीबत में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नहीं है और वो आपकी भला नहीं चाहते। तो कभी कभी ऐसे परीक्षा लेते हैं हमारे भगवान, हमारे देवी देवता। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे समय में आप कभी भी अपने पूजने वाले को, अपने आराध्य को, उनका अनादर ना करें, नहीं तो दैवीय शक्तियाँ आपको छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि ये उन्हीं के प्रभाव से आपके पास आती हैं। और उन्हीं का अगर आप अनादर कीजिएगा तो ये मान लीजिए, ये सत्य है कि वो आपको छोड़ के जाना ही जाना है उनको। पिछले वीडियो में मैंने एक बार ये बात कही थी कि आप खूब भगवान का पूजा पाठ, आराधना, भजन करते हैं, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में दुख आता है तो पिछले जन्म के कुछ कर्मों का माना जाता है। क्योंकि भगवान मानव शरीर ही पिछले जन्म के अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को लेकर निर्माण करते हैं। तो कभी कभी पूजा पाठ, भजन, आराधना सब करने के बाद भी आप मुसीबत में रहते हैं, तो पिछले जन्मों का होता है। तो इसलिए अपने आराध्य पे, अपने भगवान पे, अपने पितृ पे, अपने इष्ट पे कभी अपशब्द ना बोले, क्योंकि इंसान भी उस जगह पे नहीं रहता जहाँ पे उसका आदर नहीं होता है। तो देवी देवता तो अलग बात है, दैविक शक्तियाँ तो अलग बात है, ये तो आप समझ ही जाइए। इंसान को जहाँ आदर नहीं दिया जाए, वो भी वहाँ पे नहीं रहेगा, तो दैवीय शक्तियाँ कैसे रह सकती हैं। अब जो अगली गलतियाँ हैं वो है कि कितने बार हम क्रोधवश पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं नहीं करना हमें पूजा पाठ, इससे कोई फ़ायदा हमें हो ही नहीं रहा है, तो ये गलती कभी नहीं करें। कितना बार होता है कि हम ये सोच के पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, जहाँ तक कि हम मंदिर, मूर्ति को भी उठा के फेंक देते हैं। ऐसा क्रोध में होते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा धन लाभ नहीं हो रहा, हमारी स्वास्थ्य सही नहीं हो रही, हमारे परिवार में कलेश बन रहा है। क्या फ़ायदा इन पूजा पाठ करके कि जब हमारा कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि पूजा पाठ, भजन, साधना ये आपका कर्म है। इस चीज़ को आप कभी मत छोड़िए। दैवीय शक्ति आपको कोई परेशान नहीं करती, वो कभी नहीं चाहती आपका परेशान हो। कुछ आपके कर्म ही होते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं। तो आप उस चीज़ को ना लें। कितने भी स्थिति से चल रहे हो, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके बुरे वक्त चलेंगे, लेकिन एक दिन दैवीय शक्तियाँ आपके पुराने कर्मों का जो फल है वो निकलने के बाद वो आपको इतनी लाभ देंगी, इतनी लाभ देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप पूजा पाठ, आराधना कभी न छोड़ें। और कितने भी बुरे समय में आप अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता, आप जिसे भी पूज रहे हैं, उनके प्रति अपनी भावना बिल्कुल भी कम नहीं रखें। आप अपना पूजा पाठ निरंतर रखें, चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी कष्ट हो, मुसीबत हो।
ऐसी बात बहुत से साधु संत, दिव्य साधु संत, कथावाचक सबने कहा है कि वक्त कितना भी बुरा हो, आप हार न मानो। एक दिन प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको खींच ही लेंगे और आपको नैया पार करा देंगे। आपकी जितनी इच्छाएं होंगी सब पूरी कर देंगे। लेकिन कुछ वजह होता है देवीय शक्तियाँ जो रुकी रहती हैं, वो चाह के भी आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि उनका भी कुछ नियम है, वो भी कुछ कर्मों से बंधी हुई होती है। इसलिए पूजा पाठ निरंतर रखें, कभी देवी देवता पे गुस्सा ना करें और लालच के भाव से तो कभी पूजा पाठ ना करें। आप भक्ति के भाव से पूजा पाठ करें। जिस दिन भक्ति मिल गई, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब जो अगली गलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूजा पाठ साधना जो भी कर रहे हैं अपने आराध्य के लिए, तो उसके बीच में कभी भी आप तांत्रिक लोग से संपर्क ना करें या तांत्रिक साधनाओं का सहयोग ना लें। इतने मुसीबत होने के बाद भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत लोग आपको ये राय दे देते हैं, मशवरा दे देते हैं, या आपको सलाह दे देते हैं कि आप किसी तांत्रिक का सहायता लीजिए, आपके ये कार्य बहुत जल्द सिद्ध हो जाएंगे। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया होती है, जो तांत्रिक साधना होता है, वो तामसी पे जुड़ा होता है और तामसी चीज़ दैवीय शक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी भी मुसीबत कितना भी हो, आप तांत्रिक सहयोग कभी न ले जीवन में, क्योंकि जिस दिन आप तांत्रिक सहयोग लेने चले जाएंगे, वो तांत्रिक साधना होगी और ये देखकर आपकी दैवीय शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देंगी, क्योंकि उन्हें तामसी चीज़ें पसंद नहीं, उन्हें तांत्रिक वाली चीज़ें पसंद नहीं। तो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, कभी भी जीवन में तांत्रिकों से संपर्क ना करें और तांत्रिक साधना कभी उनकी इच्छा भी अपने मन में ना करें, क्योंकि जिस दिन भी तांत्रिक आपसे जुड़ेंगे, उनका सारी साधनाएं तापसी होती हैं, गलत नीतियों से वो करते हैं, उनकी सारी सिद्धियाँ गलत होती है। वो अच्छे बुरे को नहीं देखती, सिर्फ आपको वो काम पूरा कर देंगी, चाहे आप जैसे भी हो। लेकिन दैवीय शक्तियाँ चाह के भी आपकी काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करती, क्योंकि उनकी नेचुरल कुछ बंधी हुई होती हैं, प्राकृतिक रूप से उनकी भी कुछ कमजोरी होती है। इसलिए वो इंतज़ार करती हैं कि जो आपके पुराने कर्मों का पाप है वो कट जाए, फिर वो आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। लेकिन जो तांत्रिक क्रिया होती है वो ऐसा नहीं होता है। तो जीवन में कभी भी मुसीबत कितना हो, बहुत से आपको लोग सलाह देंगे कि आप तांत्रिक से मिलिए, ओझा से मिलिए, इससे मिलिए, उससे मिलिए। उनसे आप कभी मत मिलिए मुसीबत में, और ना ही उनसे अपनी कोई काम करवाइए। आपको उससे भी नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा परेशान हैं, देवी शक्ति आपकी सहायता नहीं कर रही है, तो आप किसी साधु, संत, तपस्वी, ऋषि, इन लोगों के पास जाए। तांत्रिकों के पास कभी न जाएं, क्योंकि अगर आप उनके पास जाइएगा तो उनका जो क्रिया होता है वो तामसी होता है, और ये दैविक शक्तियों को कभी मंजूर नहीं होगा, वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। तो ये गलती कभी भी ना करें। अब जो अगली गलती है और अंतिम है, वो ये है कि हम लोग कभी कभी मंदिर जाना छोड़ देते हैं। ये कभी भी ना करें। जब भी आपको फुर्सत मिले, छुट्टी मिले, आप मंदिर ज़रूर जाएं। आपको जो भी आराध्य हैं, इष्ट हैं, आप जिस देवी देवता को पूजते हैं, आपको जब भी समय मिले मंदिर जाएं। मंदिर जाने से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे रहे हैं। मंदिर जाइएगा, आपको वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इससे आपकी पूजा पाठ में और भावनाएं मिलती है, और ये देवी देवता को भी अच्छा लगता है कि फुर्सत के समय में भी ये मेरे पास आ रहे हैं। और कोशिश करें कि जो सिद्ध मंदिर है वहाँ जाए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, आप माता को मानते हैं तो जहाँ जाइएगा वहाँ भैरव बाबा मिलेंगे। इसलिए मंदिर का दर्शन करना कभी भी ना छोड़ें। जब भी आपको समय मिले तो मंदिर ज़रूर जाएं। ये हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रसन्न होता है, उन्हें अच्छा लगता है, और उन्हें जितनी जल्दी अच्छा लगेगा, जितना वो अच्छा महसूस करेंगे, जितना वो आप पे खुश होंगे, दैवीय शक्तियाँ और ज़्यादा पावरफुल आपके जीवन में हो जाएंगी, और वो जल्दी से जल्दी आपके कार्यों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगेंगे। तो ये थी अंतिम गलतियाँ, इसे भी कभी नहीं करिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप जिनको पूछते हैं उनका नाम लें। फिर अगला कोई वीडियो लेकर मिलेंगे जो आपके और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।